Morning and Jai Hind to all. How are you? I know that you all are good and taking good care of yourselves as this coronavirus second wave is very dangerous. Again and again, I am saying in my each and every class, take a very good care of you because you all are assets for our school, your parents, and for us. So, dear students, the purpose of sending you eco video is the students who are unable to connect in the Zoom class due to some network issues, some technical problem, or anything else, they can go through this video also. So, we are going to discuss the same thing which we have discussed in the Zoom classes. So, let's begin. First, we are going to start with the lesson number 1. In this, I would like to tell you PT1 syllabus also. PT1 syllabus is lesson 1, that is the story of village Palampur. The story of village Palampur, ये आपका PT1 का syllabus है. Fine? Okay. I know the color is very bad, I am changing it. Okay. Done? ये हो गया आपका. चलिए. सो क्या क्या है हम पढ़ने वाले हैं इसके में. इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, फार्मिंग इन पालमपुर, ये उसके सब टॉपिक्स है, एंड सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो भी पालमपुर में होती हैं. मतलब बेसिकली एक विलेज है पालमपुर, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. गॉट इट? चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट वन क्या है, अब हमारी पालमपुर की स्टोरी है कि ये पालमपुर क्या है, इसमें क्या होता है, हम क्या चीज़ समझेंगे और हम क्यों पढ़ेंगे. बेसिकली हम क्यों पढ़ेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से पता हो द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स. राइट? पता है ना आप सबको इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस. सी, इकोनॉमिक्स इज़ जस्ट अ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि ये एक सब्जेक्ट है. ठीक है? और हम इकोनॉमी की स्टडी को ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं. अब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इट मीन्स हम कुछ पढ़ रहे हैं उसके बारे में. तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अपनी इकोनॉमी के बारे में. किसके बारे में? अपनी इकोनॉमी के बारे में. राइट? और इकोनॉमी क्या होती है हमारी? इकोनॉमी इज state of a country. Confusion with the word, ma'am? State of a country, or you can say that okay, let me clear the whole drawing. Or you can say that economy means the condition of a country. क्या हम बोलते हैं इसे? condition of a country. अच्छा, आई होप आप सब लोगों ने न्यूज़ में सुना हो, कहीं पढ़ा हो कि लास्ट ईयर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना जो लॉकडाउन हुआ था, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी एक वर्ड आया था हमारा, दैट इज़ दी GDP. ये GDP की वजह से हमारी GDP जो है वो हमारी 24% माइनस में चली गई है. तो ये GDP क्या है और इसका इकोनॉमी से क्या मतलब, और हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज व्हाट डज GDP मीन्स. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि GDP का मतलब ही क्या होता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स और आप इसके बारे में पढ़ोगे. ठीक है? अभी नहीं पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे, एंड इफ यू आर गोइंग टू टेक कॉमर्स इन क्लास 11 तो आप उसमें भी पढ़ोगे. सो हेयर G stands for gross, D stands for domestic, and P stands for product. ठीक है? तो यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब आप सबको पता है, दैट मीन्स अ गुड. ग्रॉस मीन्स आपका यहाँ पर है टोटल. ठीक है? टोटल. डोमेस्टिक मीन्स आपके माइंड में क्या आएगा मैम? डोमेस्टिक मीन्स पालतू. पालतू कह सकते हो, या हम एक दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं इसका, घरेलू. घरेलू इट मीन्स यहाँ पर जो हम वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज़ द डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है? डोमेस्टिक टेरिटरी. सो इन शॉर्ट, द प्रोडक्ट्स, द टोटल ऑफ द प्रोडक्ट, और आई कुड से टोटल
of the products produced within a domestic territory or the boundary of a country। मतलब उन गुड्स का टोटल जो एक कंट्री के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, आप कहोगे कि मैम इज़ इट रिलेटेड टू आवर इकोनॉमिक्स? ऑफ कोर्स बेटा, जब लॉकडाउन हो गया, ठीक है, लॉकडाउन हो गया, सबसे मेन फैक्टर आपको बता रही हूँ, हमारी लेबर जो थी वो सारे अपने अपने घर चली गई। इट मीन्स जो काम करने वाले थे वो थे ही नहीं, तो प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। जब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, प्रोडक्शन का मतलब कुछ भी बना ही नहीं, तो कुछ भी आगे बिका ही नहीं। और जब बिका ही नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड आ रहे होंगे कि मैम प्रोडक्शन क्या होता है, क्या बिका नहीं। चलो मैं आपको यहाँ पे ये दो कॉन्सेप्ट और क्लियर करती हूँ। एक प्रोडक्शन का PROD और ये जो N लिखा है इसकी ये प्रोडक्शन की शॉर्ट फॉर्म है, और एक आता है हमारा कंजप्शन। ठीक है, तो द प्रोडक्शन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग। आई नो बैकग्राउंड में शायद आपको एक बेबी की रोने की आवाज़ आ रही हो, दैट्स माई बेबी, वो बहुत परेशान कर रहा है, सो दैट्स वाई आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रोड्यूस करना, ठीक है, बनाना किसी भी चीज़ को। एंड कंजप्शन मीन्स किसी भी चीज़ को यूज़ करना, कंज्यूम करना। ठीक है, अभी तक के लिए हम सिर्फ इतना जानेंगे, आगे चल के हम इसे और ब्रीफ में पढ़ेंगे थोड़ा सा। फाइन, तो आपको GDP का मतलब समझ में आ गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने अभी तक पढ़ा यहाँ पर एक हमने पढ़ा इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, एक हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स के बारे में, एक हमने पढ़ा अभी प्रोडक्शन के बारे में, एक कंजप्शन के बारे में, और GDP। आई होप दीज 5 टर्म्स आर वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। क्लियर? फाइन। कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी टर्म होगी जो आपको समझ में नहीं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव अबाउट दी दिस विलेज पालमपुर की अब ये क्या है। तो हम फर्स्ट टॉपिक अपना कवर अप करते हैं, दैट इज़ दी इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं पालमपुर के बारे में कि ये पालमपुर क्या है। पालमपुर इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज। हाइपोथेटिकल मीन्स इट इज़ एन इमेजिनरी विलेज। हमने ये इमेजिन करा है, ये यूपी में है विलेज पालमपुर। जब आप अपनी बुक की रीडिंग करोगे देन यू विल गेट टू नो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और अब मैम ने बोला कि ये यूपी में एक पालमपुर विलेज है, यहाँ पे गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, तो चलो आओ देख कर आए। नहीं, ऐसे मत पहुँच जाना कि मैम ने बोला है तो चलो आओ पालमपुर को ढूंढ के आते हैं। नहीं भैया, स्टे होम, स्टे सेफ, अपने घर रहो। इस वक्त तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल आ नहीं रहो, और आपको पालमपुर तो जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इतने ओबीडियंट मत बनना। ओके, अपार्ट फ्रॉम द जोक, लेट्स कम बैक। और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिलेटेड स्टोरी। हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे किस चीज़ के, प्रोडक्शन के, और कुछ रिलेटेड स्टोरीज होंगी। ठीक है, हम यहाँ पे वो पढ़ेंगे दलाल के बारे में, रामकली के बारे में। ठीक है, ये पालमपुर में ही रहते हैं, काम करते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि पालमपुर, द मिस्टर दलाल, मिस्टर रामकली को ढूंढने मत चले जाना। ठीक है ना, ये सब इमेजिनरी है। हाइपोथेटिकल का मतलब ये होता है कि हमने एक चीज़ें इमेजिन करी हैं। ओके, और येस, वन मोर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, यू आर गोइंग टू गेट 3 थिंग्स, दैट इज़ दी शॉर्ट नोट्स जिनसे मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ये these notes are for the revision purpose. Then you will get the detailed notes. Okay, and then the NCERT question answers. तो मेरा फोकस हमेशा शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि मैं आपको इन्हीं से समझाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप इसी को रिवाइज़ करो ताकि आप अपने आप आंसर को फ्रेम कर सको। राइट,
क्योंकि यू आर इन क्लास 9 अभी अब आपको आंसर्स वर्ड टू वर्ड मिलने बंद हो जाएंगे. यू हैव टू फ्रेम योर ओन आंसर्स. और वो कब होएगा? जब आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ रखा होएगा. बट स्टिल वी हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स. आप सबके पास हमारे पास होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा है. तो आप नोटबुक में डिटेल नोट्स एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन करोगे. ठीक है, मैं आपको तीनों चीज़ें भेजूंगी, बट येस आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द चैप्टर ओनली. ओके, तो आपको जो नोटबुक में नोट डाउन करना है दैट आर द डिटेल नोट्स एंड द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स. शॉर्ट नोट्स डिपेंड्स अपॉन यू. इफ यू वांट यू कैन, अदरवाइज फ्रॉम माय साइड आई विल सेंड यू द पीडीएफ ओनली. ओके, सो क्लियर. ओके, नेक्स्ट वी हैव, अब हम क्या पढ़ रहे थे इसमें, लेट अस सी हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज पालमपुर. चलिए अब देखते हैं कि कैसे गुड एंड सर्विसेज जो हैं वो कंबाइन की गई हैं विलेज पालमपुर में. वही अगेन फॉर द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन प्रोसेस. पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विलेजेस एंड टाउन्स. राजगंज एंड शाहपुर, जो उसके दो आसपास के टाउन्स और विलेजेस हैं, राजगंज और शाहपुर से कनेक्टेड है. यहाँ पे प्रॉपर आपकी रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जो सारा गांव है जो मोदी नगर में रहते हैं उन्हें पता होगा कि गोविंदपुरी में एक सारा गांव है. तो दैट वी कैन एज्यूम दैट विलेज एज आर पालमपुर. और वो वेल कनेक्टेड रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है थ्रू द सिटी मोदी नगर. ओके, नेक्स्ट द विलेज. यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो मैं आपसे भी पूछने वाली हूँ. दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कास्ट. कितनी फैमिलीज हैं टोटल? 450 फैमिलीज हैं. एंड द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज. और 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं जो लैंड में मेजॉरिटी रखती हैं. सो क्या हम बात करने वाले हैं? The question here is how many number of families are there in the village? So the answer will be 450. And the second question is how many families own the majority of the land in the village? That is 80. Fine. Okay. So the last point for today is the SC comprise 1/3 of the population and living in one corner of the village and in much smaller houses as compared to the houses of the upper caste families. और जो SC दलित्स होते हैं वो कितने हैं? हमारे 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, जो बिल्कुल जैसे अगर सपोज ये पूरा विलेज है आपका, तो दे लिव इन अ वेरी, मतलब बिल्कुल गाँव के बिल्कुल कोने में रहते हैं यहाँ पर. ठीक है, और मतलब यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े घर हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े घर हैं. और ये सोच लो कि ये तो इतनी फैमिलीज होगी और यहाँ पर ये छोटे से घर में सारे, मतलब बहुत छोटे छोटे से घर में बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं. ठीक है, बट द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि यहाँ पे आपकी स्कूल भी है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राइवेट डिस्पेंसरी है और 2 स्कूल्स भी हैं. फाइन. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द टुडेज़ वीडियो. We'll meet you next very soon, means next week with the next topic. Okay, till then just bye, stay home. Yes, of course, stay home, stay safe and take care of yourself. Bye bye, stay home and stay safe. Okay, bye beta.